क्या मैं अपनी वाइफ का बीमा करा सकता हूँ? क्या मैं अपने भाई का बीमा करा सकता हूँ? क्या मैं अपने दोस्त का बीमा करा सकता हूँ? क्या मैं अपनी पड़ोसी की गाड़ी का बीमा करा सकता हूँ? क्या मैं अपनी लवर का बीमा करा सकता हूँ? इस तरीके के सभी सवालों का जवाब छिपा है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब, तो लगातार इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में, जो हमें बताता है कि हम किसका बीमा कराने के लिए एलिजिबल हैं, यानी हम किसका बीमा करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं सौरभ कुमार गोयल, बीएफएसआई ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका आपके अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यानी परम सद्भाव के सिद्धांत को समझा था, जिसे यूबेरेमा फाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूं दोस्तों, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंश्योरेंस का दूसरा प्रिंसिपल, जिसे कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट या बीमा योग्य हित का सिद्धांत या बीमा हित का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी बीमा हित होती क्या चीज है। और बीमा हित यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इंश्योरेंस हमारी कैसे सहायता करता है, या इंश्योरेंस का हमारे जीवन में क्या रोल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस हमारी किस तरह से हेल्प करता है, या हमारे जीवन में इंश्योरेंस का क्या रोल है? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंश्योरेंस का हमारे जीवन में क्या रोल है, या इंश्योरेंस हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही गेस किया। हमारे फाइनेंशियल लॉसेस को कंपनसेट करके यानी पैसे की हानि की भरपाई करके हमारी हेल्प करता है दोस्तों। यानी इंश्योरेंस हमारे लिए फायदेमंद तभी है जब हमें कोई हानि की संभावना होती है, कहीं पे हानि होने की संभावना है और हम इंश्योरेंस करा लें, तो वो जब भी हानि घटित होगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसकी भरपाई, हमारी जो भी इकोनॉमिकल हानि होगी यानी पैसे की हानि होगी, उसकी भरपाई कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि इंश्योरेंस लेने का औचित्य तभी है जब हमारे को पैसे की हानि की संभावना हो कहीं पे, यानी इकोनॉमिकल लॉसेस की संभावना हो, जैसे बोलते हैं इकोनॉमिकल रिस्क। अब पैसे की हानि की संभावना या इकोनॉमिकल रिस्क कब होगा? जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा की विषय वस्तु, यानी जिसका मैं बीमा कराना चाहता हूं, उसके साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर कार का बीमा कराना चाहता हूं तो कार मेरी अपनी होनी चाहिए, तभी मेरा उसके साथ में इकोनॉमिकल लॉसेस का रिस्क होगा। अगर पड़ोसी की कार होगी तो उसके साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉसेस का रिलेशन नहीं होगा दोस्तों। मेरी अपनी कार के साथ में अगर मेरी अपनी कार लड़ेगी भिड़ेगी एक्सीडेंट में या चोरी हो जाएगी तो मेरा इकोनॉमिकल लॉस होगा, लेकिन पड़ोसी की कार अगर लड़ेगी भिड़ेगी एक्सीडेंट में या फिर चोरी हो जाएगी तो मेरा कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? तो पड़ोसी कार के साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप नहीं है, जबकि मेरी अपनी कार के साथ में इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन है। सो इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन होगा तभी मैं इंश्योरेंस, उस इकोनॉमिकल लॉस की भरपाई के लिए इंश्योरेंस करा सकता हूं। तो याद ये रखना है दोस्तों, इंश्योरेंस मैं कब करा सकता हूं? मैं हर उस चीज का बीमा करा सकता हूं जिसके साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन है। मैं हर उस व्यक्ति का बीमा करा सकता हूं जिसके मरने से मुझे इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है, यानी इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप है जिसके साथ में मेरा। तो इस तरीके से समझिए कि बीमा की विषय वस्तु यानी मैं जिसका भी बीमा कराना चाहता हूं उसके साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन होना जरूरी होता है, तभी मैं उसके लिए बीमा करा। जो इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन होता है इसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। याद रखिए दोस्तों कि ये जो इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन होता है बीमा की विषय वस्तु के साथ में या सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस के साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और आप बीमा उसी वस्तु या उसी चीज का करा सकते हैं, उसी व्यक्ति का करा सकते हैं जिसके साथ में जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी जिसके साथ में आपका इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अपनी वाइफ के नाम पे बीमा निकलवाता हूँ, चूंकि वाइफ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, वाइफ के मरने से मुझे इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको भी समझ लीजिए कि वाइफ के मरने से इकोनॉमिकल लॉस होता है दोस्तों, क्योंकि वाइफ जो होती है एक घर के बहुत सारे कामकाज करती है, आपके बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, आपके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बहुत सारा पूरा हाउस होल्ड वर्क जो होता है वाइफ करती है। अगर वो मर जाएगी तो उन्हीं कामों को कराने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि वाइफ का एक इकोनॉमिकल वैल्यू होता है, उसके मरने से मेरे को पैसे का लॉस होगा। राइट और रॉन्ग? तो उसमें भी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं उसका बीमा करा सकता हूं। पर मेरी लवर में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, यानी उसके साथ मेरा लॉस का रिलेशन नहीं है। सो लॉस का रिलेशन नहीं है अगर, तो फिर मैं उसका बीमा नहीं करा सकता हूं।
तो इसीलिए इसी तरीके से मैं पड़ोसी की गाड़ी का बीमा नहीं करा सकता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी लॉस का रिलेशन होना जरूरी है अगर आप किसी का बीमा कराना चाहते हैं तो। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आप उन्हीं चीजों का बीमा करा सकते हो जिनमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन हो। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जिसे हम बीमा हित या बीमा योग्य हित भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आज तक कहीं पे भी नहीं की दी गई, किसी भी एक्ट में या कहीं पर भी आज तक इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा नहीं दी गई है। तो एक बात और याद रखिएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि इकोनॉमिकल लॉस का जो रिलेशनशिप होता है आपका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस के साथ में, वो तीन चीजों की वजह से जनरेट हो सकता है, या तो ब्लड रिलेशन की वजह से, या फिर मैरिज की वजह से, या डिपेंडेंसी की वजह से। आई रिपीट, या तो ब्लड रिलेशन की वजह से, या मैरिज की वजह से, या फिर डिपेंडेंसी की वजह से इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट स्टैब्लिश हो सकता है। अब कुछ रिलेशंस देख लेते हैं जिनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, हम पता करने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं अपनी गाड़ी में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट अपनी कार में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि मेरी कार के साथ में मेरे इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप है, इसलिए मैं उसके साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप है मेरी कार के साथ में, इसलिए मैं उसका बीमा करा सकता हूं, यानी उसमें मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। दूसरी बात, पड़ोसी कार में मेरा कोई इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप नहीं है, उसकी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मुझे कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा, उसकी गाड़ी अगर चोरी हो जाएगी तो मुझे कोई इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा, यानी कि पड़ोसी की गाड़ी के साथ में मेरे इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो अगर मेरा उसके साथ में इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप है ही नहीं, तो मेरे को कभी भी उसका कंपनसेशन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं उसका इंश्योरेंस कराने का अधिकार नहीं रखता हूं दोस्तों। सिमिलरली मैं अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता हूं, क्योंकि मेरी वाइफ के साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप है, पर मेरे लवर के साथ में या मेरी फियांसे के साथ में मेरे इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर मेरी फियांसे मरेगी तो मेरी भावनाओं को चोट पहुंच सकती है। मैं हो सकता है मेरे को इमोशनल लॉस हो, लेकिन इकोनॉमिकल कोई लॉस नहीं होगा। मेरी ऐसे ही मेरी लवर अगर मरेगी तो फिर मेरे को कोई इमोशनल लॉस हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिकल लॉस नहीं होगा। पर मेरी अगर वाइफ मरेगी तो मेरे पूरे घर को संभालती है, मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई देखती है, मेरे पूरे परिवार को के लिए खाना बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, सब चीजें वही करती है, सारे हाउस होल्ड वर्क वही करती है। तो अगर वो उसकी डेथ हो जाएगी तो मुझे उन्हीं सब कामों के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए वाइफ के साथ में मेरा इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप होता है, और इसीलिए चूंकि मेरा उसके साथ में इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप है, इसलिए मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा हित है, और इसीलिए मैं उसके लिए बीमा करा सकता हूं दोस्तों। ऐसे ही अगर आप देखें ना कि जो व्यक्ति किसी को लोन देता है, मान लीजिए, तो लोन दिया, तो जिसने लोन लिया है वो अगर मर गया तो उसका पैसा डूब जाएगा, यानी कि लोन देने से क्या हुआ कि इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, और इसीलिए वो उसके लिए जिसने लोन दिया है जिसने लोन लिया है उसके जीवन पर पॉलिसी ले सकता है। तो आई होप इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता लगी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो लगातार इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट और उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों इन्हीं वीडियो के माध्यम से। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इसे शेयर नहीं किया, तो भैया आप तो लाइक कर दो, बहुत सारी जानकारी मिल रही है आपको। और बता दूं दोस्तों मैं आपको कि अलग अलग तरीके के इंश्योरेंसेज में अलग अलग समय पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित को चेक किया जाता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस के मामले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित पॉलिसी लेते समय उपस्थित होना चाहिए। क्लेम के समय उपस्थित हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी वैलिड रहेगी। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं अपनी वाइफ, जैसे मैंने अभी बताया था, वाइफ के जीवन में बीमा योग्य हित होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, तो मैं वाइफ के जीवन पे पॉलिसी ले सकता हूं। तो मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ के जीवन पे पॉलिसी ली, तो पॉलिसी लेते समय वो मेरी वाइफ है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मैंने पॉलिसी ले ली। अब आगे चल करके अगर उसका मेरे साथ डिवोर्स भी हो जाएगा तो पॉलिसी वैलिड रहेगी, उसकी डेथ होने पर क्लेम मिलेगा मुझे, करेक्ट? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो पॉलिसी लेते समय ही एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर वो क्लेम के समय उपस्थित हो या ना हो, पॉलिसी लेते समय उपस्थित होना चाहिए। पर मरीन इंश्योरेंस या क्या होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते दोस्तों, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरा मरीन इंश्योरेंस और डिफरेंट तरीके के इंश्योरेंस पे बना हुआ वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के भी इस वीडियो का लिंक उठा सकते हैं दोस्तों।
तो मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे थे दोस्तों, तो मरीन इंश्योरेंस के मामले में जैसे हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस के मामले में केवल पॉलिसी लेते समय ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट उपस्थित होना चाहिए, क्लेम के समय उपस्थित है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी वैलिड रहेगी। लेकिन मरीन इंश्योरेंस के मामले में क्लेम के समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेक किया जाता है, पॉलिसी लेते लेते समय चेक नहीं किया जाता है, क्लेम के समय चेक किया जाता है कि जो आदमी क्लेम मांग रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस के साथ में इकोनॉमिकल लॉस का रिलेशन है भी या नहीं है। ये कब देखा जाएगा? क्लेम के समय देखा जाएगा मरीन इंश्योरेंस के मामले में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मरीन इंश्योरेंस के मामले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस समय देखा जाता है? क्लेम के समय में देखा जाता है। वो शुरू में हो इंश्योरेबल इंटरेस्ट या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अन्य सभी तरीके के जनरल इंश्योरेंस के मामले में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित है, यानी कि आपका जो इकोनॉमिकल लॉस का संबंध है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस के साथ में, वो पॉलिसी लेते समय भी उपस्थित होना चाहिए और क्लेम के समय भी उपस्थित होना चाहिए। यानी कि फिर से एक बार मैं याद दिला दूं दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस के मामले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिसी लेते समय उपस्थित होना चाहिए, क्लेम के समय उपस्थित हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी वैलिड रहेगी। मरीन इंश्योरेंस के मामले में इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्लेम के समय उपस्थित होना चाहिए, चाहे पॉलिसी लेते समय उपस्थित रहा हो या ना रहा हो। पर अन्य सभी तरीके के जनरल इंश्योरेंसेस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉलिसी लेते समय भी उपस्थित होना चाहिए और क्लेम के समय भी उपस्थित होना चाहिए दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों और इसकी जानकारी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसकी जानकारी का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। दूसरी बात यह कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले इस तरीके के वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।